नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नव वर्ष 2026 में जो ग्रहों की स्थितियां बनेंगी उसका कैसा प्रभाव तुला राशि के जातकों के ऊपर होगा। दोस्तों, आपने वीडियो खोलने से पहले थंबनेल जो है वो देखा होगा जिसमें मैंने लिखा है दुरिंद्र ग्रहों की एंट्री के साथ सन 2026 की शुरुआत जो है वो आप लोगों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। क्योंकि राहु, आज मैं उन तीन बड़े ग्रहों के बारे में बात करूंगा जिसको इस युग में सबसे कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर ग्रहों का है तो सबसे ज्यादा राहु और केतु का प्रभाव है, और शनि जो है उनका भी प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा डर अगर लोगों को होता है तो शनि की और राहु की दशा महादशा में अन्य ग्रहों की तुलना में ज्यादा भय जो है वो बन जाता है। लेकिन यही ग्रह अगर आपकी गोचर में अच्छी अवस्था में आ जाए तो ये आपकी किस्मत को पलटने की ताकत भी यही ग्रह रखते हैं। तो आपने देखा फिल्म स्टार अक्षय खन्ना जो पिछले काफी वर्षों से इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे थे, काफी मूवीज में मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये कैसे ऐसे हो गया कि उनको अचानक से एक मूवी जिसमें एक्टर का अपना किरदार है लेकिन एक छोटे से रोल में उन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम जो है वो बना लिया। दोस्तों, जब ग्रह काम करते हैं, जब राहु जैसे ग्रह काम करते हैं तो इंसान को जमीन से आसमान तक का सफर यही ग्रह उसकी तकदीर बदलने की जो हिम्मत कोई रखते हैं तो ये यही ग्रह हैं। और आज मैं पूरे लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि तुला राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव होगा, आपके करियर को लेकर कौन से बड़े परिवर्तन आपको इस समय देखने को मिलेंगे। और ज्योतिष का अर्थ है आप लोगों का मार्गदर्शन करना कि इस समय को आप लोगों ने किस प्रकार से मैनेज करना है। क्योंकि दोस्तों, समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। जब ग्रह हमारे पक्ष में आए उस समय उठाए गए कदम हमें सफलता की नई सीढ़ी तक लेकर जाते हैं, और यही ग्रह अगर खराब भावों में चले जाएं तो उस समय हमारे संघर्ष को भी बढ़ा देते हैं। तो ऐसे ग्रह, ये आज हम बड़े सारे ग्रहों के बारे में बात नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हर महीने अन्य ग्रह जो होते हैं वो भाव परिवर्तन करते हैं। इसीलिए आज मैं इन तीनों जो कि आपस में अति मित्र हैं इनके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे कि कैसा प्रभाव आप लोगों को मिलने वाला है, कहां से आपके रास्ते खुलेंगे और किन चीजों से आपको बचाव करके चलना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, किस्मत उसी की होती है दोस्तों जो लोग मेहनत करना जानते हैं, और समय रहते जो लोग मेहनत कर लेते हैं ईश्वर कभी ना कभी उनकी सुनता है। तो ये वो वर्ष होगा 2026 जो तुला राशि वालों की ईश्वर सुनवाई करता हुआ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आइए समझते हैं आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी तुला राशि की कुंडली है, चंद्र राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि तुला है उनके ऊपर ये बातें इंप्लीमेंट होंगी। हालांकि ज्योतिष शास्त्र एक गहरा अध्ययन है, इसमें यह भी देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, लेकिन बड़े ग्रहों के गोचर का प्रभाव जो है उसको आंखों से दूर नहीं किया जा सकता। वो वैसा ही प्रभाव देते हैं जिन भावों में वो गोचर करते हैं। सो इसीलिए चंद्र राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन की भावना है कि हम किस भावनाओं के साथ अपनी परिस्थितियों को मैनेज करते हैं, किस फीलिंग्स के साथ हम करते हैं। और खास करके ये वीडियो उन लोगों के लिए भी सुन लेना चाहिए जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, 6, 8, 12 में है। ऐसे जातक जो होते हैं समय आने पर भी
अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाते क्योंकि उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं, तो वो उन लोगों के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अब भयभीत होने का समय नहीं है। शनि देव जो है वो मार्गी अवस्था में आ गए हैं, जो कि जुलाई 2026 तक, अभी लंबे समय तक वहां पर मार्गी अवस्था में रहेंगे। और दूसरा, राहु जो है अपने ही नक्षत्र शतभिष में प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि वो कुंभ राशि में पिछले कुछ महीनों से चल रहे थे, लेकिन अब जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है वो बड़ी तेजी के साथ आप लोगों को इसका असर देखने को मिलेगा, इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसका कैसा प्रभाव आपके व्यापार के ऊपर, आपकी आर्थिक स्थितियों के ऊपर, अगर आप नौकरी करते हैं वहां पर कैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपके करियर को लेकर कौन सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी की पैतृक संपत्ति का कोई ना कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोई अपने लिए घर लेना चाहता है, आपका जो सोशल स्टेटस है वो कैसा रहने वाला है। और वहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के मार्गी होने की, जिसका प्रभाव, क्योंकि शनि जो है वो 22 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, सो इसका प्रभाव धीरे धीरे आकर देखने को मिलता है। जैसा कि आपने देखा नवंबर के महीने में वो मार्गी हो गए, लेकिन सीधी चाल चलने में वो थोड़ा सा समय लगाते हैं। तो इसका पूर्ण प्रभाव जो है वो जनवरी के महीने में या दिसंबर अंत के समय में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, शनि जो है वो आपके छठे भाव में अब मार्गी हो चुके हैं। तो तुला राशि वालों को अपने बच्चों से संबंधित जो समस्याएं आ रही थी, अपनी स्टडी से रिलेटेड जो समस्याएं आ रही थी, वहीं आपको जो क्रोध, आपका जो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं परिस्थितियों को संभालने में कमी आ रही थी, कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, तो वो चीजें अब खत्म होती हुई दिखाई देंगी। और शनि देव आप लोगों के लिए सूर्य की नई किरण के साथ 2026 का जनवरी महीना आप लोगों के लिए नई शुरुआत के साथ होगा। तो दोस्तों, शनि जो है वो आपके छठे भाव में बैठे हैं। जब भी कुंडली में शनि छठे भाव में विराजमान होते हैं तो 70 to 80% कुंडली में ग्रहों की कैसी भी स्थितियां हो, राजयोग का निर्माण जो है ये यहां पर बैठकर कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। तो शनि देव यहां पर उच्च के इसलिए होते हैं क्योंकि शनि जो है इनके पास साम दाम दंड भेद, यानी इनके पास हर प्रकार की सुविधा है। ये इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने में माहिर हैं। यहाँ पर राहु भी अच्छा प्रभाव देते हैं, यहाँ पर शनि भी अच्छा प्रभाव देते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठकर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, आपके अगर लोन लेना चाहते हैं आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, या लोन अपनी प्रॉपर्टी या वाहन लेने के लिए, कुछ किसी भी कार्य के लिए लिमिट बनवाना चाहते हैं, तो इस समय शनि जो है वो आपको लोन दिला सकते हैं। दूसरा बात, यहां पर आप लोगों के जो पुराने कर्जे आपके ऊपर चढ़े हुए थे, तो इस समय कहीं ना कहीं से आपका इंतजाम होता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपके कर्ज जो है उनका नाश करते हुए दिखाई देंगे। तो शनि यहां पर सबसे पहले आपके लोन्स की समस्याएं जो है वो ठीक करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय रहते आपको थोड़ी कोशिश करना होगा, यहां पर रास्ते बनते ही जाएंगे। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर सेहत तंदुरुस्त है तो सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, यहां पर जिन लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी उसमें काफी राहत मिलेगी। यहां पर या तो वो मेडिसिन के साथ आपको ठीक कर जाएंगे, अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑपरेशन करवाकर भी उसको प्रॉपरली कंट्रोल करके जाएंगे। यानी शनि को यहां पर रोग नाशक भी कहा जाता है। ऐसी ऐसी ये आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं है दोस्तों।
कई बार प्रॉब्लम डायग्नोस बहुत लेट होती है, लेकिन शनि यहां पर आने के कारण कुछ लोगों को जो दर्द का अनुभव हो रहा है, या तो वो मेडिसिन के साथ ठीक हो जाएगा, अगर कोई लंबे समय से अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो जड़ से खत्म कर कर जाएंगे। दूसरा, इस समय आप अपने हेल्थ को लेकर बड़ा अवेयर रहेंगे, एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपनी डाइट के ऊपर नियंत्रण करते हुए यहां पर आप दिखाई देंगे। हेल्थ कॉन्शियस यहां पर शनि आपको बनाएंगे कि आपने फिजिकली फिट कैसे रहना है। तीसरी बात, यहां पर आप लोगों के जो शत्रु हैं, शत्रु दोस्तों वो नहीं होते आज के समय जो तलवार लेकर आपके पीछे भागते हैं। शत्रु वो होते हैं जो लोग आपको किसी ना किसी रूप से मानसिक परेशानी देते हैं, यानी आप लोगों के जो गुप्त शत्रु हैं, या अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर आपसे कोई कुछ लोग जेलसी की भावना रखते हैं, तो वो लोग जो हैं इस समय आपसे दूर हो जाएंगे, या फिर उनको मुंह की खानी पड़ेगी। वही बात इंप्लीमेंट होगी आपके वर्क प्लेस के ऊपर, जहां पर आप जॉब करते हैं, वहां का बॉस जो आपको पिछले कुछ महीनों से परेशान कर रहा था, या कोलीग्स आपको परेशान कर रहे थे, उन लोगों की या तो ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर वो अपना नेचर जो है आपके प्रति बड़ा नरम कर लेंगे। तो यहां पर रोग ऋण शत्रु का वो नाश करते हैं। शत्रु जो कोर्ट केस हमारे ऊपर लगे होते हैं, जिन लोगों को समन या कोर्ट से कोई परेशानी आ रही थी, तो न्यायाधीश शनि जो है उच्च के होकर आपके छठम भाव में बैठे होने के कारण इस समय आप लोगों को कोर्ट से आ रही समस्याएं दूर होंगी। वहीं कोई फैसला आने वाला है तो काफी ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आपके पक्ष में आ जाए। वही जिन लोगों का लंबे समय से कोर्ट केस चल रहा था, उन लोगों का या तो कोर्ट के बाहर ही टाई अप हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं। तो ये समय आपके बड़े से बड़ा शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जब इतने बड़ी पावर शनि जो है वो तुला राशि के साथ हैं। अब मैं बताऊंगा इनकी दृष्टियों के बारे में। तो दोस्तों, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर। अष्टमेश भाव, जो कि आपकी पैतृक संपत्ति का भाव है, यहां पर आप लोगों को पैतृक संपत्ति मिल सकती है। दोस्तों ध्यान रखिए, यहां पर मैंने काफी बार ऐसे केस देखे हैं कि कई बार जब शनि जैसे ग्रह छठे भाव में आते हैं, तो आपको अपने घर में या बाहर कुछ ऐसे कागज भी कई बार मिल जाते हैं जो कि आपके पिताजी ने या दादाजी ने लिए थे, लेकिन उसकी आपको पता ही नहीं था, उसकी रजिस्ट्री जो है वो आपकी फैमिली के नाम पे है। ऐसी संभावनाएं भी शनि यहां पर बनाते हैं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा चमत्कार भी इस समय देखने को मिल सकता है कि उनको पैतृक संपत्ति में उनका हिस्सा मिल जाए। तो अगर डिस्प्यूट था तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, अगर कहीं कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी तो ऐसे चमत्कार भी तुला राशि वालों के साथ इस समय होते हुए दिखाई देंगे। वही बात करेंगे, अष्टमेश जो है वो आपके अचानक लाभ का भाव भी है। तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, कोई बड़ी डील मिल सकती है, पुराना फंसा हुआ धन आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। यहां पर शनि इतनी पावरफुल हो जाते हैं कि कई बार किसी इंसान कोई अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है या अपनी किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, तो गड़ा हुआ धन भी इन्हीं लोगों को मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थितियां भी कुछ बहुत भाग्यशाली लोगों के साथ ऐसा भी होने की संभावनाएं यहां पर दिखाई देंगी। वहीं ये भाव जो है वो रिसर्च का भी भाव है, यानी जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सपेरिमेंट का काम करते हैं, क्रिएटिविटी का कोई काम करते हैं, गूढ़ ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को नेम और फेम भी इसी दौरान प्राप्त होगा। वहीं अकल्ट साइंस दोस्तों, रहस्यमय दुनिया के साथ, जैसे कि जो ज्योतिष शास्त्र है ये भी अकल्ट के अंदर ही आता है, यानी ज्योतिष के साथ आपका या जो लोग तंत्र साधना करते हैं, तांत्रिक लोग होते हैं, या कोई बड़े गुरु जो हैं, वो भी सारे अकल्ट के अंदर ही आते हैं। उन लोगों के साथ आपका इस समय कहीं ना कहीं मुलाकात जो है वो
हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां जो है आप लोगों के जीवन में बनती हुई दिखाई देंगी, चाहे आपके किसी दोस्त मित्र के जरिए क्यों ना हो, आप इन लोगों से इस समय मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ लोग सिद्धि वगैरह जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये अवसर बहुत ज्यादा आपको प्राप्त करवाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जिन लोगों के पास अपने गुरुजन हैं, उन्हीं के आदेश के अनुसार चलकर ही करें, क्योंकि शनि आपको उन शक्तियों के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12th हाउस के ऊपर, जो कि आपके खर्चों को कंट्रोल करेगी। दूसरा, यहां पर आप लोगों को विदेश जाना चाहते हैं तो यहां पर विदेश जाने का अवसर आप लोगों को प्राप्त होगा। आपका वीजा लगने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अचानक से कोई लंबी यात्रा आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो लोग कोई आईटी कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों को इस समय कोई बड़ा पैकेज मिल सकता है, विदेश का कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। खास करके किसी भी आप लोगों का विदेश के साथ कुछ कनेक्शन है, विदेशी मुद्रा के साथ, फॉरेन करेंसी के साथ, तो उन लोगों के काम में कोई बड़ी तरक्की इस समय प्राप्त हो सकती है। वहीं जो लोग विदेश में रहते हैं, उन लोगों को इस समय, जो लोग विदेश में पीआर वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंस मिलता हुआ दिखाई देगा। वहां पर आपको कोई काम धंधा मिल सकता है, आपको कोई वहां पर आपका बिजनेस जो है वो एक्सपेंड हो सकता है। अगर आप वहां पर शादी करना चाहते हैं, या फिर कोई सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, या फिर वीजा एक्सटेंड के लिए आप सोच रहे हैं, तो इस समय आप लोगों के वो सारी इच्छा जो है आपकी पूर्ण करते हुए शनि महाराज दिखाई देंगे। उसके बाद आप लोगों की कोई धार्मिक यात्रा भी होने के यहाँ पर चांस जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं बात करूंगा शनि देव की तीसरी दृष्टि की। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है दोस्तों, वो आपके तीसरे भाव के ऊपर पड़ेगी, जो कि आपके साहस और पराक्रम का भाव है। तो यहाँ पर क्योंकि शनि छठे में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके साहस, आपकी हिम्मत जो है वो बढ़ने वाली है। वहीं आप लोग किसी भी कार्य को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, टाइम टू टाइम अपने काम निपटाते हुए नजर आएंगे। चाहे वो आपका व्यापार हो, चाहे आपके नौकरी में जो भी काम है, दिनचर्या के जो भी काम है, आप लोग बड़ी तेजी के साथ उनको करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि शनि सुख का कारक है, अन्य ग्रहों की तुलना में अन्य ग्रह आपको गोचर में धन लाभ दे सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस के जो प्लेनेट है, जो इंटरनल खुशी जो है, वो शनि जब अच्छी अवस्था में आते हैं तो खुशियां तब ही मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों, जो काम आपका रुके हुए थे वो इस समय पूरे होंगे। आपको प्रयास करना होगा, आप देखेंगे कि रास्ते जो है वो आपके बनते जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा भाव जो है वो आपके दोस्तों का, मित्रों का, आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो यहाँ पर आपको अपने किसी दोस्त मित्र की सहायता से आपका कोई नया बिजनेस में कोई नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस समय अगर आपको फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए, तो आपके कोई दोस्त मित्र से आप ले सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपको इनकार नहीं करेंगे। वही बात करेंगे आपके छोटे भाई बहनों से, तो छोटे भाई बहनों से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट इस समय मिलेगा। वही इस इन्हीं लोगों के जरिए आपका कामकाज कोई बढ़ सकता है। अगर आप कोई नौकरी लगना चाहते हैं, तो इन लोगों के संपर्क से, आपके इनके रेफरेंस से आपको कोई नया नौकरी मिल सकता है। वहीं अगर आपकी लंबे समय से कोई प्रमोशन अटकी हुई थी, तो अगर आपके वो सीनियर्स डिपार्टमेंट के जो पुराने जान पहचान वाले हैं, वो इस समय आपकी मदद कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों के जान पहचान वाले मित्र या जान पहचान वाले या छोटे भाई बहनों की वजह से इस समय आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट जो कार्य है, आप वो इस समय वो सारे काम करने चाहते हैं, जो आपके पिछले लंबे वर्षों से या महीनों से पेंडिंग चल रहे थे। तो ये सटीक वो समय है जब आप कदम आगे बढ़ाएंगे, तो वो आपके काम जो है इस समय होते हुए नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों मायावी ग्रह राहु की, जो कि वो बुद्धि भी आपको देगा। और सबसे बड़ी बात, राहु जहां पर बैठे हैं, उनके साथ पड़ोस में शनि बैठे हैं, यानी कि राहु भी शनि के भाव कुंभ राशि में गोचर है।
और ऊपर से बिल्कुल आप उनके जो गुरु हैं राहु और केतु के, शनि महाराज उनके बिल्कुल साथ में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर दोनों पड़ोसी जो हैं मिलकर आप लोगों को बहुत कुछ देने वाले हैं। राहु यहाँ पर आपको संतान प्राप्ति के योग बनाएगा। वहीं अगर आपके बच्चे इस समय अगर उनका कोई कंपटीशन है तो वहां पर उनको सक्सेस मिलेगी। आपके बच्चे कोई व्यापार करना चाहते हैं या स्टडी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर उनकी शादी के लिए आप चिंतित थे, उनके करियर को लेकर जो पिछले कुछ महीनों से आपको परेशानी आ रही थी वो दूर होगी, आपके बच्चों की हेल्थ में सुधार होगा। इस समय आपके बच्चे आपके लिए कुछ प्राउड मोमेंट्स लेकर आ सकते हैं। उसके बाद दूसरा, राहु यहां पर बैठे हैं, इसको शिक्षा का भी भाव है क्योंकि पंचम भाव दोस्तों बुद्धि का भाव है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका अगर कोई कंपटीशन है, कोई हायर स्टडी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो रास्ते आपका मार्गदर्शन जो है इस समय राहु यहाँ पर करेंगे। तीसरा, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत बढ़ने वाले हैं। अपनी परिस्थितियों को कैसे मैनेज करना है, आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कैसे इंप्लीमेंट लाइफ में करना है, तो ये दिमाग जो है इस समय शातिर राहु आपको देते हुए नजर आएंगे। बुद्धि के भाव में डिप्लोमेटिक ग्रह का बैठना इस समय आपके दिमाग में जो इतने शतरंज के जैसे खिलाड़ी खेलते हैं इस प्रकार से बुद्धि आप इस समय आपकी यूज होगी। सो मल्टीपल टास्क जो है इस समय तुला राशि के जातक राहु के बल से पूरा करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपकी बुद्धि को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि जितने तेज तर्रार राहु है ऐसा कोई अन्य ग्रह नहीं है। तो सबसे चुस्त चालाक राहु का यहाँ पर अपने उच्च भाव में विराजमान होना आपकी बुद्धि में, देखिए कुछ महीनों से आपके, कुछ दिनों से आपके मन में कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पर राहु आपको शॉर्टकट तरीके से पैसा करने के लिए उकसा सकते हैं। सो जो भी कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिए क्योंकि कुछ लोगों का मन जुआ सट्टा, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए इस समय आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज जो हैं वो अचानक से आएंगे। आपके दोस्त या कुछ ना कुछ, आप अगर कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन चला रहे हैं तो आप इस समय आपका मन जो कर रहा है वो राहु ही करवा रहा है, इसको समझना होगा। और अगर आप इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों तो देख लेना आपकी कुंडली में राहु की स्थितियां कैसी हैं, वो किस नक्षत्र में विराजमान है, आपके बर्थ चार्ट के अंदर से सब कुछ डिटेल्स जो है वो आपको पता लग जाएगी। तो फिर भी राहु बहुत कम समय में ऐसे ऐसे आइडियाज आपको, शरारती आइडियाज देंगे और यहां पर आपका मन पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। आपका दिमाग में पैसा, धन धन और लग्जरी नीड्स को पूरा करना, अच्छे अच्छे कपड़े डालना, अच्छी गाड़ी की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है। यानी आपका मन जो है इस समय सिर्फ और सिर्फ जो भौतिक सुख संसाधन की जो चीजें हैं उनको आपका दिल करेगा कि ये भी मेरा हो, वो भी मेरा हो। और ये हर चीज को पाने की जो चाहत इस समय तुला राशि के अंदर बढ़ रही है उसकी मुख्य जो मेन रीजन है वो राहु है। और दूसरा, लव लाइफ के लिए भी यहाँ पर राहु आपकी लाइफ में कोई नया लव पार्टनर आ सकता है और अगर इस समय है तो आप उनके साथ इस समय वो लव मैरिज की करवाने की पूरी कोशिश जो है वो राहु करता हुआ ये दिखाई देगा। पिछले कुछ महीनों से जो जिन लोगों ने अपना नंबर एक दूसरे का ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था अब वो भी ठीक होने की संभावनाएं हैं। सो पुराना लव पार्टनर दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट जरूर किया कीजिए क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए ये वीडियो तैयार करने में। उसके बाद राहु आपको बताएगा कि कहां से पैसा लगाना है और कैसे कमाना है। ये सारे पैंतरे राहु यहां पर आपको इस समय दिखाएगा और पैसा कमाकर भी देगा। ऐसी पावर जो है राहु इस समय तुला राशि वालों को देगा। और अगस्त 2026 तक राहु इसी नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद राहु की दृष्टि की बात करें तो राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी
जो कि आपकी किस्मत का स्थान है। तो यहाँ पर राहु आपकी किस्मत में तेजी लेकर आएंगे, भाग्य में आ रही अड़चनें इस समय दूर होंगी, अचानक से भाग्य परिवर्तन हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने कुछ दिनों से देखा है कि कुछ बड़े बड़े बदलाव अचानक से हुए हैं और पॉजिटिव बदलाव हुए हैं, बंद रास्ते अचानक से खुलने लगे हैं, तब भी हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि ये आपके साथ होना शुरू भी हो गया है, क्योंकि राहु बड़ी तेजी के साथ ऐसी अवस्थाएं पैदा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पिता से सपोर्ट दिलाएंगे, वहीं आपको किसी बड़े गुरु से, आपके जो ट्रेनर्स हैं, आपके जो बॉस हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनका सपोर्ट यहाँ पर राहु जो है दिलाते हुए नजर आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके टीचर्स भी, आपके प्रोफेसर, आपके लेक्चरर्स इस समय आपका पूरा सपोर्ट और आपको पूरा आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद राहु की दृष्टि लाभ भाव में बैठे केतु के ऊपर होगी। तो केतु जो है वो लाभ भाव में है, राहु पूरी तेजी के साथ केतु की तरफ देखेंगे, यानी लाभ प्राप्त करने के लिए मजबूर कर देंगे। इस समय आप लोगों को बड़ा लाभ जो है मिलेगा, कोई बड़ी इच्छा लंबे समय से चली आ रही पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। बड़े लोगों के साथ मेल मिलाप आपका करवा सकता है, नए नए दोस्त मित्र आपको दिला सकता है, आपका अचानक से जो सोशल स्टेटस है वो बढ़ने लगेगा। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनको कोई बड़ा डेजिग्नेशन मिल सकता है, जो लोग किसी एनजीओ में काम करते हैं या एनजीओ चलाना चाहते हैं, इस समय राहु आपके दिमाग में कुछ ऐसे काम करवाएगा जो कि, और शनि की सपोर्ट है, आप लोगों को नेम और फेम भी इस दौरान प्राप्त हो सकता है। लेकिन राहु एक मायावी ग्रह है दोस्तों, सो जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। ये बहुत ज्यादा कई बार इंसान को दिमाग में लस्ट जो है वो भी खड़ी कर देता है, कई बार ड्रिंक करने का ओवर मन करेगा, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी इंसान का मन जो है वो ऐसा प्रेरित कर सकता है, क्योंकि दिमाग और सोचने की भाव में राहु है, तो राहु की तासीर जो है वो वैसे ही काम करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु की दृष्टि जो है वो आपके लगन के ऊपर पड़ने से इस समय आपके लगन भाव को मजबूती मिलेगी। वहीं लगन भाव जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस का भाव है, लगन मजबूत होने के कारण आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन में कोई नया रास्ता जो है इस समय प्राप्त हो सकता है। उसी के बाद दोस्तों हम बात करेंगे केतु की, तो केतु के ऊपर शतभिषा नक्षत्र में बैठे राहु की जो दृष्टि है वो आपको केतु से लाभ दिलाएगी। केतु की जो दृष्टियां पड़ेंगी लाभ के भाव में बैठे हुए, आपके दोस्तों मित्रों से आपको लाभ दिलाएगी, छोटे भाई बहनों से लाभ दिलाएगी। केतु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और उसके पश्चात केतु की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम स्थान के ऊपर, यानी आपके पार्टनर के स्थान के ऊपर पड़ने से लाभ भाव में बैठे केतु जो है इस समय आपकी शादी विवाह करवाने में, अगर जो लोग शादी विवाह करना चाहते थे उनके घर में शादी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं आप लोग जो पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे थे उनको कोई ना कोई बड़ा लाभ प्राप्त करवा सकता है। यानी इस समय आपको कुल मिलाकर 2026 के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुला राशि वालों को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। सो दोस्तों, समय का उपयोग कीजिए और रास्ते पर निकलिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। इस समय को व्यर्थ मत जाने देना, ऐसा समय बार बार जीवन में नहीं आता। तो दोस्तों, ये था हमारा तुला राशि वालों के लिए 2026 में कैसी स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्या क्या करना है, क्या क्या आपने नहीं करना है। और अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।